साथियों नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी किराना की दुकान की बात कर रहे हैं जिसमें लगभग हर घंटे 2.5 से 3 लाख की बिक्री होती है। तो कौन है ऐसी दुकान और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो ये दुकान और कोई नहीं है, ये दुकान है डी मार्ट की। डी मार्ट की लगभग 365 ब्रांच हैं पूरे भारत में और इन सभी को मिला के लगभग एक घंटे में 2.7 लाख की बिक्री की जाती है। तो अभी तक डी मार्ट ने केवल 10 राज्यों में अपनी पहुंच बना पाई है। तो ये भारत की सबसे बड़ी सुपरमार्केट में से एक बन गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में डी मार्ट का रेवेन्यू 49,533 करोड़ रहा, जो कि 36 स्टोर के ऑपरेशन से हासिल हुआ है। डी मार्ट अब लोगों को घर पर सामान डिलीवर करने पर भी फोकस कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी हर साल 40 से 60 नए स्टोर खोल रही है। ऐसे में डी मार्ट का लगातार विस्तार हो रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग डी मार्ट में निवेश भी किए होंगे। डी मार्ट एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हम देखेंगे इसके रेवेन्यू को और साथ में देखेंगे इसके चार्ट को। डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी हैं, जो पहले शेयर बाजार में काफ़ी प्रसिद्ध ट्रेडर थे। बाद में उन्होंने शेयर बाजार से निकलकर रिटेल सेक्टर में कदम रखा और रिटेल सेक्टर में खुद का स्टार्टअप शुरू किया। साल 2002 में राधा किशन दमानी ने डी मार्ट की शुरुआत की थी। डी मार्ट का सबसे पहला स्टोर मुंबई के पवई में खोला गया था। बिग बाजार वर्सेस डी मार्ट की स्टोरी। पहला बिग बाजार आया 2002 में। 2002 में पहला डी मार्ट आया। 2012 में हमारे 264 बिग बाजार हो गए थे। गैस करिए कितने डी मार्ट थे 2012 में? 10 साल में 10 या 12। 2012 से लेके कोविड, जब फ्यूचर ग्रुप खत्म हो गया, हम लोग गए 264 दुकान से शायद 300-310 दुकान। राधा किशन जी 12 दुकान से 250 दुकान। क्यों ऐसा? ये राधा किशन जी हम लोग को बोलते थे जब भैया के यहाँ आते थे, जब बाजी अपने फेवर में हो ना तब सब लगा देने का था। उन्होंने 12 साल या 10 साल 11 साल अपना मॉडल को परफेक्ट किया। डी मार्ट को एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और यह नेशनल सुपरमार्केट की एक चेन है। कंपनी का मार्केट कैप 2,32,377 करोड़ का है। इस समय स्टॉक की पी 85 की है। ये B2C कंपनी है जो कि सीधे कंज्यूमर से संबंध रखती है। इस प्रकार की कंपनियों में ज़्यादातर आपको पी हाई ही मिलेगी, क्योंकि मार्केट को उम्मीद होती है जो भी कंज्यूमर से जुड़ी कंपनियां होती हैं उनकी पी हमेशा मार्केट ज़्यादा देके चलता है। इंडस्ट्री की पी चल रही है 38 रुपये की। तो 38 के हिसाब से स्टॉक की पी काफ़ी कह सकते हैं कि ज़्यादा है। तो इस हिसाब से तो ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन B2C कंपनी के कंपेरिजन में इसको स्टडी करने की कोशिश करें तो 80 के पी के आसपास आपको B2C कंपनियों का पी दिखाई देगा। करंट प्राइस चल रहा है 3571 रुपये का। बुक वैल्यू चल रही है 309 की, तो 14.5 का है। कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है। 19,487 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग 74.6% है, यानी बहुत अच्छी होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओपीएम की बात करें तो 7.82% का है, तो ये काफ़ी अच्छा ओपीएम है। कंपनी के पास कोई भी प्लेज स्टॉक नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का हाई 5485 रुपये का था और 1 ईयर का लो 3337 रुपये का है। तो 3350 से 3400 के बीच में इसका बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है। बाकी देखते हैं इसके रेवेन्यू को। कंपनी लगातार ग्रोथ करती दिखाई दे रही है। 2013 से यदि हम स्टडी करने की कोशिश करें तो कंपनी लगातार एक अपसाइड में दिखाई दे रही है। अपसाइड की हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की। कोरोना काल जैसी स्थिति में भी कंपनी का रेवेन्यू डाउन नहीं हुआ और कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रोथ करता रहा। प्रेजेंट टाइम में TTM देखें तो 57,213 करोड़ का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा यहाँ भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। केवल कोरोना काल में ओपीएम में जरूर एक गिरावट देखी गई थी 1% के आसपास की, और अमूमन कंपनी 7 से 8-9% का ओपीएम मेंटेन करके चलती है।
कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर का कंपाउंड ग्रोथ 32% का है, 5 साल का 23% का, 3 साल का 32% का और करंट में 12% का। तो इस समय जबकि मार्केट की स्थिति आप सभी जानते हैं, मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल में पहुंच चुका है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर लगातार कंटिन्यू 74.64% के साथ बने हुए हैं। एफआई 8.96% है। तो पिछले क्वार्टर में एफआई ने थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग की है, लेकिन वहीं बात करें डीआई की तो डीआई ने इस पे खरीदारी की है। पब्लिक के पास केवल 8% का ही हिस्सा है। तो सारा हम ये कह सकते हैं कि लगभग 91 से 92% का हिस्सा स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब देखते हैं हम डीमार्ट के चार्ट को। यहाँ पर हमने मंथली कैंडल का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट प्राइस 2021 के प्राइस से मैच कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2021 के भाव में इस समय कंपनी का शेयर अवेलेबल है। यहाँ पर इसने बार बार सपोर्ट लिया है और जो 3350 से 3400 का एरिया है, ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। 2022 में भी यहाँ पे सपोर्ट लिया जाता है और यहाँ से एक तेजी आती है। उसके बाद 2023 में भी यही सपोर्ट काम करता है और अभी 2025 में भी इसी सपोर्ट का एक रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है। बाकी हमारी कोई रिकमेंडेशन किसी भी प्रकार से खरीदने या बेचने के लिए नहीं है। तो ये था हमारा आज का डीमार्ट का स्पेशल वीडियो। आपको पसंद आया है तो लाइक करें और साथ में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।